Good morning, students. How are you? I hope that you will all be healthy at home. Dear children, today I have brought for you an important questions related to lesson Portrait of a Lady. This question will be very important for students who are going to take examination from Rajasthan Board of Secondary Education for 2020 and 2021। प्यारे विद्यार्थियों, जो विद्यार्थी 2020 और 2021 में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12 की परीक्षा देने जा रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी विषय के अंतर्गत जो चैप्टर है पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, उससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा के अंतर्गत आपके बहुत लाभदायक सिद्ध होंगे। आज मैं उन्हीं प्रश्नों का विश्लेषण आपके सामने कर रहा हूं और समझने का प्रयास करें और उन्हें कंठस्थ याद करें। What was taught to the author in English school? अंग्रेजी विद्यालय में लेखक को क्या पढ़ाया जाता था? Now repeat, what was taught to the author in English school? अंग्रेजी विद्यालय में लेखक को क्या पढ़ाया जाता था? The author was taught English words and little things of Western science and learning like the law of gravity, Archimedes' principle, the world being round, etc. He was taught music also। यानी लेखक को अंग्रेजी के शब्द तथा पश्चिमी ज्ञान तथा विज्ञान की चीज़ें जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत, दुनिया गोल है इत्यादि चीज़ें पढ़ाई जाती थी। लेखक को संगीत भी पढ़ाया जाता था। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वर द थिंग्स दैट द ऑथर कैरीड विथ हिम टू स्कूल? वे कौन सी चीज़ें थीं जिन्हें लेखक विद्यालय जाते समय अपने साथ ले जाया करता था? नाउ क्वेश्चन रिपीट, व्हाट वर द थिंग्स दैट द ऑथर कैरीड विथ हिम टू स्कूल? वे कौन सी चीज़ें थीं जिन्हें लेखक विद्यालय जाते समय अपने साथ ले जाया करता था? द ऑथर कैरीड ए वुडन स्लेट washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and red pen. They all were tied in a bundle. लेखक पीली चौक से पुती हुई एक स्लेट तथा एक छोटी सी मिट्टी की दावात तथा लाल पेन ले जाया करता था। वे सभी एक बंडल में बंधे होते थे। नाउ क्वेश्चन 3, हाउ डिड द ग्रैंडमदर एंजॉय फीडिंग द स्पैरोज? यानी दादी जी चिड़ियों को खिलाने का किस प्रकार से आनंद लिया करती थीं? When the grandmother threw the little bits of bread to the sparrows, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirping. Some pressed on her legs, on her shoulders and head, but she smiled and never shooed them away। यानी जब दादी जी चिड़ियों के सामने रोटी के छोटे छोटे टुकड़े फेंकती थी तो सैकड़ों छोटे छोटे पक्षी चींची करते हुए, शोर मचाते हुए उनके चारों तरफ एकत्रित हो जाते थे। कुछ उनकी टांगों पर, कुछ उनके कंधों पर तथा कुछ सर पर बैठ जाते थे, लेकिन वह मुस्कुरा देती थी और कभी भी उन्हें उड़ाने का प्रयास नहीं करती थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड ग्रैंडफादर लुक?
यानी दादाजी कैसे दिखाई देते थे। द ग्रैंडफादर वोर ए बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स। हिज लॉन्ग बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड। यानी दादाजी एक बड़ी सी पगड़ी वे ढीले ढाले कपड़े पहना करते थे। उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी उनके सीने के अधिकांश भाग को ढकती थी और वे कम से कम 100 वर्ष की आयु के लगते थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड ग्रैंड मदर यूज टू वॉक। दादी जी किस प्रकार से चला करती थी। द ग्रैंड मदर यूज्ड टू हॉबल। शी हैड टू पुट ऑन हर हैंड ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप। शी यूज टू टेल द बिट्स ऑफ अ रोजरी विद द अदर हैंड। दादी जी लंगड़ा के चलती थी। अपनी कुबड़ को सहारा देने के लिए वह एक हाथ कमर पर रखती थी, वह दूसरे हाथ से माला फेरा करती थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड द ग्रैंड मदर डू ऑन द ईव ऑफ द ऑथर्स रिटर्न फ्रॉम एब्रोड। यानी कहने का अर्थ है, वापस ध्यान देंगे, What did the grandmother do on the eve of the author return from a लेखक के विदेश से लौटने की शाम को दादी माँ ने क्या किया। She collected the women of neighborhood, got an old drum and started to sing for several hours. She thumped the sagging skins of the dilapidated drum and sang of the homecoming of warriors. उसने अपने पड़ोस की महिलाओं को एकत्रित किया, एक पुराना सा ढोल लिया और गाने लगी। कई घंटों तक वह लटकते हुए टूटे ढोल के चमड़े को थाप देती हुई बजाती रहीं और योद्धाओं के घर वापसी का गीत गाने लगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वर द ग्रैंडमदर व्यूज अबाउट लर्निंग म्यूजिक। संगीत सीखने के बारे में दादी माँ का क्या दृष्टिकोण था। द ग्रैंडमदर थॉट दैट म्यूजिक हैड लिविड एसोसिएशन। इट वॉज द मोनोपोली of harlots and beggars. It was not meant for gentle flock. She did not like it at all. यानी दादी माँ के विचार से संगीत का संबंध कामुकता से था। इस पर वैश्यों व भिखारियों का एकाधिकार था। यह भद्र पुरुषों की चीज़ नहीं थी, अर्थात अच्छे लोगों की ये चीज़ नहीं थी, वह इसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डिड ग्रैंड मदर टेक हर लास्ट ब्रीथ। यानी दादी ने अपनी अंतिम सांस किस प्रकार ली। The grandmother was laying peacefully in bed, praying and telling her beads. Suddenly, her lips stopped moving, and the rosary fell from her lifeless fingers. A peaceful pallor spread on her face. दादी प्रार्थना करते हुए, माला जपते हुए शांति पूर्वक लेट गई थी। अचानक उनके होठ रुक गए और उनकी निर्जीव उंगलियों से माला गिर गई। एक शांत पीलापन
उनके चेहरे पर फैले गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, what was the last sign of physical contact between the author and grandmother? लेखक तथा उसकी दादी माँ के बीच शारीरिक संपर्क का अंतिम चिन्ह कौन सा था? The author went abroad for further studies. His grandmother kissed his forehead at the railway station. It was his last physical contact with his grandmother. लेखक उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश गया था। उसकी दादी माँ ने रेलवे स्टेशन पर जाने के समय उसके माथे को चूम लिया। यही लेखक का और उसके दादी माँ का अंतिम संपर्क था। हाउ डिड ग्रैंड मदर लुक, यानी जो दादी जी थी वह कैसे दिखाई दे रही थी, या यूँ कह सकते हैं कि दादी कैसी दिखाई देती थी। द ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमेन. She was salted, fat, and slightly bent. Her face was a crisscross of wrinkles running from everywhere, but she was beautiful. लेखक को अपनी दादी जी पर बहुत अभिमान था, अतः वह कहता है कि दादी एक वृद्ध महिला थी। वह एक छोटी, मोटी तथा थोड़ी सी कुबड़ी थी। उनके चेहरे पर चारों ओर झुर्रियों की रेखा थी, लेकिन वह बहुत ज़्यादा सुंदर थी। थैंक यू प्यारे विद्यार्थियों। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इन प्रश्नों को याद करने का प्रयास करें। मैं विश्वास करता हूँ कि आपके लिए ये प्रश्न बहुत ज़्यादा उपयोगी होंगे और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और अपने माता पिता का कहना मानें और समय पर अपना अध्ययन करते रहें। जय हिंद, जय भारत। वापस मिलेंगे अगले वीडियो में। मैं अनुराग शर्मा। सभी को, बड़ों को सादर प्रणाम और छोटों को प्यार। थैंक यू, धन्यवाद।